क्लास 10th। तो आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो ये मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कैसे आपने क्वेश्चंस को आंसर में फाइंड आउट करना है। पढ़ित गद्यांश का पहले तो हमें ये पता है कौन से पार्ट से आया, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, आपको सबसे पहले ये जानना होगा। तो चलो मैं यहाँ पढ़ती हूँ। ये हमारा गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने किसे सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन से विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो ये तुम्हें समझ याद आया होगा कि ये हमारा जो पाठ है वो लखनवी अंदाज का है, जो इसका ये पार्ट है। और इसमें जो इसके रचयिता है वो हमारे लेखक कौन है, यशपाल जी हैं। तो उन्होंने एक चैप्टर लिखा था कि उसमें एक नवाबी होते हैं, वो ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। वहां पे वो डिब्बा समझ के पहले वो सोचते हैं कि उन्हें टिकट शायद हो सकता है किसी डिब्बे की ली हो, या फिर वो उस तरीके से सोचते हैं, और वो उसी में क्या होता है चढ़ जाते हैं। अब उसमें वो चढ़ने के बाद वहां पे हमारे लेखक सामने बैठे रहते, तो लेखक वो सामने उसे बोलते हैं कि आप क्या खीरा खाओगे, तो लेखक क्या मना कर देते हैं। तो इसमें जो भी है आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम देर न करते हुए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ रचयिता का नाम बताइए। अब आपने अगर पाठ पढ़ा है तो आपको ऐसे में याद है कि लेखक कौन है इसके और इसके पाठ का नाम क्या है। तो इसके जो पाठ हैं वो लखनवी अंदाज है, और लेखक हैं इसके यशपाल जी। तो इसमें ये वर्णन है कि लेखक जब यशपाल जी खुद ट्रेन से सफर करते हैं तो उन्हें एक नवाब मिलता है जो लखनवी का होता है, लखनवी अंदाज में होता है, उस तरह के वस्त्र पहने हुए होते हैं। तो उसके पीछे एक कहानी उन्होंने लिखा है। दूसरा है प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखिए। अब इसका प्रसंग क्या है, इसका सबसे पहले तो हमें पाठ पता होना चाहिए। गद्यांश का लखनवी अंदाज में लेखक यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग का कटाक्ष किया है। जो सामंती लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, उनके बारे में क्या कटाक्ष वर्णन किया है उनका। इस गद्यांश में उन्होंने अपने दूसरे दर्जे के डिब्बे में प्रवेश के समय उसमें पहले से मौजूद एक सफेद पोष सज्जन की भाव भंगिमाओं का वर्णन किया है। जैसे सामंती लोग होते हैं, अब देखो अलग से एक अलग से उनके डिब्बा होता है, लेकिन वो सेकंड क्लास का डिब्बा ही क्यों चूज किया, कि उन्होंने ऐसा क्या लगा जो इसमें उन्हें टिकट नहीं मिली, या उन्होंने कैसे किस, तो उसमें क्या लेखक कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोच रहे हैं। तीसरा है हमारा लेखक किस डिब्बे में चढ़ा। तो लेखक दूसरे दर्जे के एक छोटे से डिब्बे में चढ़ा। लेखक का पूर्वानुमान क्या था, लेखक मतलब क्या सोचा कि वो इसमें क्यों बैठा होगा। तो वो सोचते हैं कि इसमें क्या था, लेखक का पूर्वानुमान था कि डिब्बा बिल्कुल खाली होगा। डिब्बे में कौन बैठा था, डिब्बे में एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बैठा था जो संभवतः लखनऊ की नवाबी जाति से संबंध रखता था। लेखक के अचानक डिब्बे में प्रवेश से सफेद पोष व्यक्ति की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया, संभवतः। तो इसमें आप सोच सकते हो कि वह व्यक्ति भी या तो एकांत चिंतन करना चाहता था, या फिर अन्य व्यक्ति के सामने खीरे जैसे तुच्छ पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी आंखों में असंतोष दिखाई हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि जब वो वहां पे लेखक हमारे बैठे रहते हैं तो उनको वो कहता है कि आप भी क्या खीरा खाओगे। वो खीरे को पहले धोते हैं, फिर तौले से पहुंचता है, छोटे छोटे उसके पीस काटता है, नमक मिर्च उस पर छिड़कता है, तो वो उसको फिर ऑफर करता है। तो लेखक के मुंह में तो पानी आता है, लेकिन क्या है कि वो मना कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज है जी, आपको समझ आई होगी। तो या तो उसने फिर वो क्या करता है कि वो जो ना तो खाता है और सूंघ के खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो नवाब होता है। तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, ये आपके क्वेश्चंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो शेयर। थैंक्स।